नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश साहनी, इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज का मेरा विषय है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट। आइए इन दोनों का फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट तो वो होती है जो हमें अपने लिए चाहिए। एक मकान में हमने इन्वेस्ट करा तो वो हमारे रहने के लिए है। उसकी वैल्यू बढ़े कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस प्रॉपर्टी से हमें किसी तरह की कोई इनकम भी नहीं आती। जो एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ली जाती है उसमें हम यही सोच के ली जाती है कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनेगा। इसी तरह से अगर हम वन टाइम एलआईसी में भी लगाते हैं तो उसमें भी हमें हमारा इनकम सोर्स शुरू हो जाता है। अब जानिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, जब हम प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो उसके कुछ खर्चे भी होते हैं। जैसे शुरू में तो पहले रजिस्ट्री का खर्चा होगा, उसके बाद हर साल आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा, हर साल मेंटेनेंस चार्ज देने पड़ेंगे, किराएदार को ढूंढना पड़ेगा। परंतु एलआईसी में ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब हम मकान लेते हैं तो हमारे मन में एक डर भी बना रहता है कि कहीं किराएदार मकान पे कब्जा ना कर ले, पता नहीं आगे किराया देगा नहीं देगा, खाली रहा तो इनकम आनी बंद होगी। यही पैसा अगर मैं एलआईसी में लगाता हूं तो मेरी रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, किसी तरह का कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होगा, कोई किराएदार को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उधर से जितना हमें प्रॉपर्टी का किराया आता है उससे ज़्यादा हमें एलआईसी रिटर्न देती है। दोस्तों, आज बहुत समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। दोस्तों, आप एक बात समझिए, अगर मैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेता हूं और मुझे उसमें 30,000, 35,000, 40,000 रुपया किराया आता है, और वही मैं पैसा अगर एलआईसी में लगाता हूं और किसी तरह का कोई खर्चा भी नहीं है और मेरे को 60-70,000 रुपया हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि मेरे को एलआईसी में पैसा लगाना चाहिए। प्रॉपर्टी में भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एलआईसी में भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में भी इनकम आ रही है, एलआईसी में भी इनकम आ रही है। प्रॉपर्टी की इनकम कभी भी रुक सकती है, एलआईसी की इनकम कभी नहीं रुकेगी। और सबसे बड़ी बात, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सोचा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, पर एलआईसी का अमाउंट तो फिक्स आएगा। पर दोस्तों, आप एक बात ये भी समझिए कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी में 30,000 रुपये आ रहा है और अगर एलआईसी में 60,000 रुपये आ रहा है या 70,000 रुपये आ रहा है, तो ये 30-40,000 रुपये का डिफरेंस, मेंटेनेंस के डिफरेंस, ये भी तो मेरे बचेंगे। अगर वही पैसा जो मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर मैं किसी और प्लान में लगाऊं, आरडी अकाउंट की तरह, मेरे को लाखों रुपए मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में इनकम लेने के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी में लगाते हैं उससे बेटर हम एलआईसी की वन टाइम पेमेंट पैसा लगाएं, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और किसी तरह के कोई खर्चे भी नहीं होंगे, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होंगे, और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, और ना ही ये मन में डर बना रहेगा कि कहीं मेरे मकान पे कब्जा न हो जाए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ है। एक तरफ फ्री माइंड इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ टेंशन ही टेंशन है। आइए, क्यों ना हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो एलआईसी में लगाएं, और नेक्स्ट मंथ से, जी हाँ, आज इन्वेस्टमेंट कीजिए और नेक्स्ट मंथ से अपनी इनकम शुरू कीजिए। इस पॉलिसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9811572998, 9811903907। थैंक यू।